बता दें कि जिसने दर्द दिया है वो सिर्फ दर्द ही दे रहा है। दबाव कब दीजिएगा हुजूर? आज दिवाली का खास पर्व है कल, और सब लोग छोटी दिवाली के अवसर पर लोग एक दूसरे को गुलाल मिठाई उपहार स्वरूप देते हैं। और आज जो है हमारे सारे शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर गांधी मूर्ति के पास आए हुए हैं। स्पष्ट मानना है कि सीटेड अपियरिंग वालों को मौका दीजिए, और क्यों नहीं दीजिएगा? जिस बुलेट ट्रेन की रफ्तार में आप लगातार परीक्षा लिए जा रहे हैं, तो इन लोगों को कौन सा गलती है भाई? आप इन लोगों को मौका दीजिए कि दिवाली के दिन एक ट्वीट, चेयरमैन सर ट्वीट रोज करते हैं, तो एक ट्वीट और कीजिएगा आप, क्योंकि जो मांग इनकी है बिल्कुल सही मांग है। आप अगर इनको मौका नहीं देते हैं तो ये कहाँ जाएंगे? लगातार बात हो रही है कि अगस्त में महीना हर साल परीक्षाएं होंगी। नौकरी दे रहे हैं तो इसमें कहाँ कोई दिक्कत है, नौकरी दीजिए सबको। लेकिन इनकी मांग क्या गलत है क्या? ये मेरिट वाले नहीं है। लेकिन उसके बाद उन लोग का जब एग्जाम दिया, बीपीएससी में भी टोटल क्वालिफाई है, फिर आपने उसको मौका नहीं दिया। 11 अगस्त का जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, फिर क्यों, जब लेना ही नहीं था तो बच्चा को एग्जाम में आप क्यों बैठने दिए? फिर आप सुप्रीम कोर्ट में उसके जल्दी वहाँ का अभी वहाँ पुनर्विचार याचिका भी दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद जब रिजल्ट दे दिए, नियुक्ति पत्र दे दिए। सरकार को यही बोलेंगे कि सर हम लोग को सीटेड अपियरिंग हम लोग को एक मौका और दिया जाए, क्योंकि फर्स्ट फेज में हम लोग को निकाल दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सर से यही आग्रह है कि सर प्लीज हम लोग को मौका दिया जाए। दीपावली के दिन जिन अभ्यर्थियों को घर पर रहना चाहिए वो गांधी मैदान में क्या कर रहे हैं, सवाल उठ रहा है। बता दें आपको कि सीटेड अपियरिंग के अभ्यर्थी हमारे पीछे खड़े हैं। ऐसे में ये अभ्यर्थी जो बहाली निकली है सेकेंड फेज की, उसमें शामिल अपने आप को करवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हो या फिर विभाग हो इन लोगों को लेकर कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों से ज्यादा जुड़ेंगे, जानेंगे क्या कुछ परेशानियां हैं और क्यों इकट्ठा हुए हैं। ऐसे में छात्र नेता सौरभ से शुरुआत करेंगे। सौरभ, तमाम अभ्यर्थियों के साथ आज आप खड़े हैं, क्या मामला है और क्यों, किन मांगों को लेकर आप लोग गांधी मैदान में इकट्ठा हुए हैं? देखिए, आपको बता दें कि जिसने दर्द दिया है वो सिर्फ दर्द ही दे रहा है। दबाव कब दीजिएगा हुजूर? आज दिवाली का खास पर्व है कल, और सब लोग छोटी दिवाली के अवसर पर लोग एक दूसरे को गुलाल मिठाई उपहार स्वरूप देते हैं। और आज जो है हमारे सारे शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर गांधी मूर्ति के पास आए हुए हैं। स्पष्ट मानना है कि सीटेड अपियरिंग वालों को मौका दीजिए, और क्यों नहीं दीजिएगा? जिस बुलेट ट्रेन की रफ्तार में आप लगातार परीक्षा लिए जा रहे हैं, तो इन लोगों को कौन सा गलती है भाई? आप इन लोगों को मौका दीजिए। प्रथम पेज के बहाली में मौका दिए थे, दूसरे पेज के बहाली में मौका क्यों नहीं दिया? कौन सा कारण है भाई? टेक्निकलिटी क्या है उस पर? अगर ये फेल कर जाते हैं तो इनको हटा दिया जाएगा, फिल्टर करके हटा दिया जाएगा। हजारों लोग फर्जीवाड़ा तरीके से नियुक्ति पत्र प्रमाण पत्र पा लिए। डोमिसाइल नीति पहले लागू था, फिर हटा दिए। बिहार के लोगों को भेज दिए कि जाओ आप दूसरे राज्य में नौकरी करो। यहाँ के लोग अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं। कभी तेजस्वी यादव के घर पर जा रहे हैं, कभी पीएससी चेयरमैन के चक्कर लगा रहे हैं, कभी जा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास के पास, और आप कह रहे हैं कि गलत नीति है। बिल्कुल सही मांग है। सीटेड अपियरिंग वालों को मौका देना पड़ेगा। आज आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि दिवाली के दिन एक ट्वीट, चेयरमैन सर ट्वीट रोज करते हैं, तो एक ट्वीट और कीजिएगा आप, क्योंकि जो मांग इनकी है बिल्कुल सही मांग है। आप अगर इनको मौका नहीं देते हैं तो ये कहाँ जाएंगे? लगातार बात हो रही है कि अगस्त में महीना हर साल परीक्षाएं होंगी। ये दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। खुद चेयरमैन फरवरी महीने में रिटायर हो रहे हैं। कौन चेयरमैन बनेगा? बिहार सरकार की नीति कौन होगी? चुनाव आयोग का क्या फैसला होगा? हो सके कुछ अलग फैसला हो जाए, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हो सके बदल जाए, तो इनके भविष्य का कौन फैसला करेगा भाई? अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, हम गुहार लगाएंगे किससे? नीतीश कुमार से। हो सके मुख्यमंत्री को दूसरा बन जाए, हो सके बीजेपी की सरकार बन जाए, हो सके आरजेडी की सरकार बन जाएगा। स्पष्ट मानना है कि बिहार सरकार को इन सारे मुद्दों पर स्पष्ट करना चाहिए। बिहार सरकार की मांग, बिहार सरकार के सारे अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल जायज है। सीटेड अपियरिंग वालों को मौका मिलना चाहिए। अगर मौका नहीं देते हैं तो 1.5 लाख 2 लाख खर्च करके बीएड डिग्री लेकर देश के तमाम राज्यों से लोग आ गए कि हमको बीएड डिग्री है। अब बीएड जब कर लिए, प्रथम पेज की बहाली में बैठ गए, और आप बता दिए कि नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है। बिहार सरकार ने कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया कि बीएड वालों के साथ हम फैसला करेंगे, अपील किया, और जब बहाली की बात आई तो उन्होंने कहा कि हम जो सीट है 1 to 5 में वो डीएल वालों से भर दिए हैं, इनके लिए कोई रास्ता नहीं है। स्पष्ट है कि दोहरी नीति बिहार सरकार की तरफ से हुई है, और सीटेड अपियरिंग वालों के लिए बिल्कुल रास्ता बंद किया गया था। आज आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं कि प्रथम पेज की बहाली में इनको मौका मिला, दूसरे पेज की बहाली में मौका मिलना चाहिए। युवा हित की बात करिए, कह रही है कि लाखों लाख रोजगार दे रहे हैं। आज तस्वीरें सामने निकल के आई है, सीट बढ़ा कर दिया जा रहा है। बिल्कुल बहुत खुशी की बात है। नौकरी दे रहे हैं तो इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? नौकरी दीजिए सबको। लेकिन इनकी मांग क्या गलत है क्या? ये मेरिट वाले नहीं है। चंद्रशेखर जी कहते हैं कि बिहार में मेरिट की कमी है। कोई मेरिट की कमी नहीं है। आप यूपीएससी का रिजल्ट देख लीजिए, टॉप 10 में 5 जो टॉपर होते हैं वो बिहार के होते हैं। अभी इसी बार का देख लीजिए ना भाई, फर्स्ट टॉपर सेकंड टॉपर सब बिहार का है।
तो स्पष्ट है बिहार सरकार की नीति जिस नीति पर काम कर रही है वो वोट बैंक की राजनीति के चलते बिहार के युवाओं को दिग्भ्रमित करके देश के तमाम राज्यों का वोट लेना चाहते हैं और बिहार के लोगों को यहीं पर भटकाना चाहते हैं कि आप सड़क पर जाइए, आंदोलन कीजिए, आप ये कीजिए वो कीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब स्पष्ट है, अभी हम धरना पर बैठे हैं, कल हमको मजबूर होकर सड़क पर उतरना पड़ेगा। हम यही मांग करते हैं। दीपावली है, छोटी दीपावली है आज, ऐसे में आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या सरकार से मांग? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि सब आप ही का बच्चा है, जिस तरह से बीपीएससी ट्री 1 में सीटेट अपेयरिंग को मौका दिए, उसी तरह से सब बच्चा आपका ही है। सीटेट पेपर 2 जो ट्री 2 है, इसमें इतना जल्दी क्या हड़बड़ाहट है? बीएड का बच्चा यहाँ पे जितना है वो तो हर तरह से बीएड का ही बच्चा मारा जा रहा है। पहले अपने उसका एग्जाम लिया, सब बच्चा यही फोकस करके ना तैयारी किया कि पेपर 1 पास करेंगे, हम 1 to 5 में टीचर बन जाएंगे। यहाँ पे जो भी है सबसे पूछा जाए तो इसके चलते पेपर 2 कोई भी फोकस नहीं कर पाया। यहाँ जितना भी बच्चा है सब पेपर 1 क्वालिफाई है, एक आध बच्चा का नहीं कर सकते, लेकिन टोटल बच्चा है सब, ऐसा नहीं क्वालिटी वाला बच्चा है। लेकिन उसके बाद उन लोग का जब एग्जाम दिया, बीपीएससी में भी टोटल क्वालिफाई है, फिर आपने उसको मौका नहीं दिया। 11 अगस्त का जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, फिर क्यों, जब लेना ही नहीं था तो बच्चा को एग्जाम में आप क्यों बैठने दिए? फिर आप सुप्रीम कोर्ट में उसके जल्दी वहाँ का अभी वहाँ पुनर्विचार याचिका भी दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद ही आप रिजल्ट दे दिए, नियुक्ति पत्र दे दिए। स्टेट का जो आप एग्जाम लिए उसमें भी सीटेट इसमें टीम जो बीएड का बच्चा था उसको अपेयरिंग का आप मौका नहीं दिए। तो हर तरह से तो बीएड का ही बच्चा मारा जा रहा है। उसके बाद ठीक है, आप बहाली, अच्छी बात है कि आप बहाली दे रहे हैं, युवा के लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो ये भी बच्चा तो आपको क्या 15 दिन जब दूसरा स्टेट को मौका देने के लिए आप फिर से नोटिफिकेशन दे सकते हैं। तो बिहार का बच्चा के लिए आप 15 दिन एग्जाम आ गया, और ऐसा तो नहीं है, दोनों का एग्जाम करीब करीब एक ही है। तो जब पहला फेज में मौका दिए तो सेकंड फेज में आप क्यों नहीं मौका दे रहे हैं? बच्चा को आज दिवाली मनाना चाहिए, तो बच्चा पढ़ने के बजाय गांधी मैदान, और यही जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है महात्मा गांधी का, वहां पे स्मारक के पास कराया कि हम लोग को भविष्य आपसे कोई नौकरी तो नहीं मांग रहा। तो माननीय तेजस्वी प्रसाद, नीतीश कुमार जी से जो अच्छी बात है कि युवा का रोजगार दे रहे हैं, बस इन लोग को मौका दीजिए जिस तरह से फेज 1 में दिए। हम लोग मांग के लेकर तेजस्वी जी के आवास पर भी गए थे, आरजेडी कार्यालय, जदयू कार्यालय, सभी जगह गए हैं। क्या कहा जा रहा है? रोज खाली कहा जा रहा है कि आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोग के सीटेट अपेयरिंग का मौका दिया जाएगा, लेकिन लिखित रूप से नहीं मिला। इसी के बीच में आज जब एग्जाम का डेट ही खत्म हो जाएगा फॉर्म भरने का, तब मौका दे करके क्या कीजिएगा? क्या नाम है आपका? मेरा नेहा। लगातार आप लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास जा रही है। बीते दिनों विधानसभा का घेराव भी किया गया था आपके साथियों के द्वारा, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। सरकार को क्या कहिएगा? सरकार को यही बोलेंगे कि सर हम लोग को सीटेड अपेयरिंग हम लोग को एक मौका और दिया जाए, क्योंकि फर्स्ट फेज में हम लोग को निकाल दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सर से यही आग्रह है कि सर प्लीज हम लोग को मौका दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना हुआ, और हम यही चाहते हैं। क्या मांग क्या है सरकार? मेरी मांग सीटेड अपियरिंग को मौका दिया। आखिर हम लोग की गलती क्या है, क्यों नहीं हम लोग को मौका दिया जा रहा है? मौका मिलना चाहिए। जब पेपर तैयारी 1 में मिला तो इस बार भी मिलना चाहिए। दिवाली के उपहार के पे हमको ये चाहिए। और आज प्लीज अतुल सर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आज ट्वीट डालिए कि आज सीटेड अपियरिंग वाले को भी मौका दिया जाएगा। तब हम लोग की क्या गलती है? जब 4 महीने में बीटेड 2 बार हो जाती है और साल में 2 बार सीटेड हो, तो हम लोग की क्या गलती है? हम लोग कहाँ जाएंगे? बिहार के निवासी, हम लोग बिहार के निवासी को ही जॉब नहीं मिल रहा और अदर स्टेट को मिल रहा है, जिसमें हम लोग की क्या गलती है? हमको इसका ट्वीट चाहिए बस। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम स्मृति हुआ। महिलाओं को आगे बढ़ाने की नीतीश कुमार बात करते हैं, लेकिन आप लोग अपनी जायज मांगों को लेकर दर दर भटक रही हैं। तो क्या कर सकते हैं, हम लोग स्टूडेंट है ना, एक सिस्टम के थ्रू ही जा सकते हैं और सिस्टम के थ्रू ही मांग रहे हैं। बस अनुरोध है कि सीटेड अपेयरिंग वाले को मौका मिलना चाहिए, बस मौका चाहिए, आदर कुछ नहीं चाहिए। प्रियंका। सरकार से क्या? सीटेट अपियरिंग को टीआरई 2 में अलाउ किया जाए, बस यही मांगे अतुल सर से और बिहार सरकार से कि सर प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट आए मतलब सीटेट अपियरिंग वाला को सबको अलाउ कर दें सर प्लीज़। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग दिवाली अच्छे से मनाएं तो आज आप ट्वीट करके बोल देंगे कि हाँ सीटेट अपियरिंग वाले भी टीआरई 2 में अप्लाई कर सकता है। देखिए टीआरई 2 में अप्लाई करने की ये सीटेट अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, ऐसे में एकजुट हुए हैं। छोटी दीपावली है आज, लेकिन इन अभ्यर्थियों की मांग जो है वो कहीं ना कहीं जायज है। ऐसे में दीपावली के दिन ये लोग दर दर भटक रहे हैं, आखिरकार क्यों भटक रहे हैं वो आपने खुद सुन लिया है। ऐसे में अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि देखा जाए तो ट्री 1 में जिस तरीके से परीक्षा ली गई थी उसमें हमें शामिल करवाया गया था, लेकिन अब जाकर जिस तरीके से ट्री 2 निकाला गया है इसमें जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनका यह साफ कहना है कि ट्री 2 में मौका नहीं दिया जा रहा है। और इसको लेकर ये लोग
तमाम अनेक कार्यालयों के पास गए हैं, बीपीएससी कार्यालय के पास ये लोग प्रदर्शन भी कर चुके हैं, विधानसभा घेराव भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार भी इनकी बात नहीं सुन रही है, ना कोई इनके अधिकारी बात सुन रहे हैं। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि दीपावली है और कहीं ना कहीं इस मौके पर सरकार को हमारे हित में काम करना चाहिए, तो वहीं विभाग को हमारे हित में काम करना चाहिए, तो वहीं जो सीटेट अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर यह साफ कह रहे हैं कि हमें मौका देना चाहिए। क्या कुछ कहना था अभ्यर्थियों का छात्रता सौरभ का आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।